तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों म्यूचुअल फंड में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। एक होता है लमसम इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है एसआईपी। अब इसमें तीन तरीके की चीजें आती है। इन्वेस्टर को तीन तरीके की चीजें इन्वेस्टर सोचता है कि क्या हम ये तीनों तरीके कर सकते हैं या नहीं। इसमें पहला तरीका क्या है? पहला तरीका यह है कि मान लीजिए कोई एक ऐसा फंड है, कोई सा भी ऐसा फंड है जिसमें लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है, तो क्या हम उस फंड में एसआईपी करें और एसआईपी को क्लोज कर दें जिससे हमारा जो पैसा है वो लमसम की तरह काम करे। क्लियर है? जैसे मान लीजिए हमारे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। क्लियर है? पहली हम ये वाली बात करेंगे। क्लियर है? सेकंड हम बात करेंगे कि क्या हम एक ही फंड के अंदर एसआईपी और लमसम दोनों कर सकते हैं। एसआईपी प्लस लमसम दोनों कर सकते हैं सेम फंड के अंदर। और जो तीसरी हमारी कंडीशन रहेगी, तीसरी कंडीशन यह रहेगी कि हम एसआईपी को कैंसिल करके उस फंड में कंटिन्यू लमसम करें तो क्या रहेगा, ये सही रहेगा या नहीं। तो आज की वीडियो में इसकी कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले मैं विकास स्वागत करता हूं आपका ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब में। दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर वीडियो आपको इस चैनल पे मिलता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो यहाँ पे सिंपल सा दोस्तों देख लीजिए, जैसे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है दोस्तों। अभी क्या है दोस्तों, फंड का साइज काफी बड़ा हुआ है, इसलिए क्या है दोस्तों इसमें लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर रखा है। अब इन्वेस्टर के माइंड में ये आता है कि मान लीजिए हम 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, ठीक है, और एक महीने बाद ही 1 या 2 महीने तक इसको चलाते हैं, देन इसको कैंसिल कर देते हैं, हमारा पैसा नहीं निकालते हैं, तो हमारा पैसा क्या सर लमसम की तरह वर्क करेगा या नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ये बिल्कुल भी कोई गलत तरीका नहीं है, ये सही तरीका है। बस सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, कम से कम आपको एसआईपी चलानी पड़ेगी 2 महीने के लिए। यहाँ पे इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। अगर आप जैसे मान लो कोई सा भी आपका अमाउंट हो, जैसे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये की एसआईपी करते हो, 2 महीने की एसआईपी पे करो, ठीक है। जैसे आपकी एसआईपी कंप्लीट हो जाए, मतलब एनएवी आपको अलॉट हो जाए दूसरे महीने की, उसके बाद आप कभी भी आपकी एसआईपी को कैंसिल कर सकते हो। जब भी आप आपकी एसआईपी कैंसिल करोगे तो आपको पैसा नहीं निकालना है, तो आपका जो पैसा रहेगा वो किसकी तरह वर्क करेगा, लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह। क्लियर है? पहली चीज़ तो ये हो गई। लेकिन देखो इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड कोई सा भी ऐसा फंड हो जिसमें ऐसी कंडीशन है कि लमसम इन्वेस्टमेंट बंद कर रखा है, अगर उसमें आप ऐसा कुछ करने को सोच रहे हो ना, तो देखो अगर आप कुछ बेनिफिट्स लेने को सोच रहे हो तो बेनिफिट्स तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आप एसआईपी कर रहे हो उसी अमाउंट का लमसम उसमें चल रहा है ना। तो आप मार्केट को देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको जो एनएवी मिलेगी वो एवरेज मिलेगी। एवरेज क्यों मिलेगी? कंप्लीट वीडियो वॉच करो, तीनों को एक साथ बताऊंगा कि एवरेज एनएवी क्या है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्लियर हो गया, आप कर सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। सेकंड बात आती है कि हम जिस फंड में एसआईपी कर रहे हैं उसके अंदर ही लमसम करें या नहीं, ठीक है। अब जैसे मान लो आपकी 1,000 रुपये की एसआईपी चल रही है किसी भी फंड के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो एचडीएफसी का कोई फंड है, उसमें 1,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। अब सपोज करो आपके पास कोई इकट्ठा पैसा आया 10,000, 15,000, 20,000, उसी फंड में आप रेगुलर बेस पे, ठीक है, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में, ठीक है, रेगुलर बेस पे जब भी आपके पास पैसा आता है लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये सही है या गलत? देखो ये चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन क्यों सही है? इसमें देखो जब भी हम एसआईपी करते हैं तो एसआईपी में क्या रहता है, ठीक है, एसआईपी एक फिक्स डेट को हमको पे करने पड़ती है, इसलिए हम मार्केट का एनालिसिस नहीं कर सकते कि मार्केट डाउन होगा तब हम एसआईपी पे करेंगे या मार्केट हाई जाएगा तो हमको एसआईपी रोकनी है, ऐसा हम नहीं कर सकते। क्लियर है? एसआईपी पे करनी है तो करनी है, लेकिन जो आप लमसम इन्वेस्टमेंट करोगे, अगर आप मार्केट डाउन पे इसमें करते हो तो आपको जो एनएवी मिलेगी वो ज़्यादा एनएवी मिलेगी। क्लियर है? क्योंकि एसआईपी से तो आपको एवरेज एनएवी मिलेगी, क्योंकि इसमें दोस्तों जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हो सिर्फ उस टाइम आप देख सकते हो कि मार्केट डाउन है, हाँ मुझे एसआईपी करनी चाहिए। लेकिन जब आपकी डेट फिक्स हो जाती है, जैसे हर महीने की 2 तारीख, ठीक है, तो 2 तारीख को आपको एसआईपी पे करनी है। अब चाहे मार्केट डाउन हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आपको एसआईपी पे करनी पड़ेगी। इसलिए इसमें क्या मिलती है, एवरेज आपको एनएवी मिलती है। लेकिन बात करते हैं लमसम की, अगर लमसम आप मार्केट डाउन हो जब करते हो तो यहाँ पे अच्छी खासी आप एनएवी प्राप्त कर सकते हो, जिससे क्या होगा, आप जितना सोच रहे हो, जितना आपने कैलकुलेशन करा उससे काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। तीसरी चीज़ ये है कि सर अगर हम एसआईपी, जैसे मान लीजिए आपने एसआईपी करी 2 महीने आपने एसआईपी चलाई, अब इस एसआईपी को क्या करा आपने, कैंसिल कर दिया, ठीक है। कैंसिल करने के बाद आप उस फंड में रेगुलर बेस पे लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो ये क्या चीज़ सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखो,
तीनों चीजें बिल्कुल सही है, तीनों में बिल्कुल भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे ये एवरेज एनएवी मैंने आपको क्या बताया था, देखो क्या होता है, आज आपने एसआईपी करी, आपने देखा मार्केट डाउन है, मैंने एसआईपी करी तो मुझे एनएवी क्या हुआ, अच्छी खासी अलॉट हुई, एनएवी अच्छी खासी अलॉट हुई। अब मान लीजिए मैंने जो भी डेट चूज करी है, उस डेट को जब मैं एसआईपी हर महीने पे करूंगा तो उस डेट को क्या दोस्तों, मार्केट हाई भी हो सकता है, मार्केट लो भी हो सकता है, कोई संभावना नहीं है कि मार्केट लो ही जाएगा या मार्केट हाई ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो एनएवी मिलेगी हर महीने, वो क्या मिलेगी, एवरेज एनएवी मिलेगी, ठीक है, मतलब मीडियम मिलेगी, ना तो कभी ज्यादा मिल सकती है कभी कम मिल सकती है, इसलिए हम इसको ले रहे हैं एवरेज, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी फंड के अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट करें मार्केट डाउन में तो आपको एनएवी क्या प्राप्त होगी, एनएवी ज्यादा से ज्यादा मिलेगी, एनएवी से ज्यादा आपको अलॉट होगी, उससे क्या होगा, आपका जो रिटर्न है काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों जो कंडीशन है तीनों बिल्कुल सही हैं, लेकिन बस आपको थोड़ा दिमाग लगा के इन्वेस्टमेंट करना है। अगर जिस फंड में आपका लमसम इन्वेस्टमेंट बंद है उसमें भी आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन दोस्तों उसमें इतना कुछ बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको जो रिटर्न मिलेगा वो एवरेज ही मिलेगा, क्योंकि इसमें आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, इसमें आप एसआईपी क्लोज कर रहे हो, और एसआईपी में जो आपको एनएवी अलॉट हो रही है वो एवरेज मिल रही है, क्योंकि उसमें आप मार्केट का एनालिसिस नहीं कर सकते हो। या तो आप एक काम कर सकते हो उसके अंदर, जैसे मान लो कि आपने देखा आज मार्केट डाउन है, आपके पास जितना पैसा है, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपए, 50,000 की आपने क्या करी, एसआईपी कर दी, ठीक है। नेक्स्ट मंथ आपने क्या करा, इसको कम कर दिया, जैसे मान लीजिए आपकी 10,000 का बजट है तो 10,000 पे आप इसको लिया है, 10,000 आपने पे कर दी, टोटल कितना होगा 60,000 रुपए। अब 60,000 रुपए क्या करा आपने, एसआईपी कैंसिल कर दी, तो वो किसकी तरह वर्क करेगा, आपका लमसम इन्वेस्टमेंट की तरह, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ही दिमाग लगा रहे हैं जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों सिंपल सा तरीका था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता है हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।